2024 में नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। नहीं, 400 पार नहीं, गलत फहमी है। 400 पार मोदी जी आएंगे जी। कौन आएगा? बीजेपी आएगी जी। बीजेपी बीजेपी गठबंधन आएगी। आएगी। मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखी है। ये तो ग्रेजुएशन करके मैं तो बेरोजगार मैं तो ग्रेजुएशन की है, 10वीं मुझे तो नहीं मैं मिली तो जॉब। 10वीं फेल हूँ, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ। मोदी जी गलत फहमी में जी रहे हो, गलत फहमी में ही जीते रहेंगे वो। पूरे दूर बीजेपी का तो नाम नहीं, ब्लड की जरूरत है। मुझे जब ब्लड चढ़ाया जा रहा है वो नहीं पूछा जाएगा उसका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या। मनोज तिवारी की टक्कर पे हमारे कांग्रेस से कन्हैया कुमार जी उतारे गए हैं, जो कि मनोज तिवारी को तो आज तक हमने सिर्फ टीवी के अलावा और अपने विधानसभा में देखा नहीं है। कन्हैया कुमार को देखा है? कन्हैया कुमार को भी देखा है, पहली बार अब देखा है हमने। पहली बार। क्या लग रहा है कौन नहीं, जीतेगा? वैसे तो देखा ही है हमने, जब क्या उसमें लगता है कौन जीतेगा? नॉर्थ ईस्ट से तो हमारे कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार गठबंधन से। हाँ, पूरी उम्मीद, उम्मीद है। पूरी उम्मीद है, क्योंकि गठबंधन पे उम्मीद है। उम्मीद पे भी उम्मीद भी कायम रहेगी और मेरा मानना ये है कि वही जीतेगा गठबंधन। लेकिन आरोप तो ये लगता है कन्हैया कुमार को देश विरोधी बातें और करते हैं। आरोप तो किसी पे कुछ भी लगा दीजिए, बीजेपी के इतने सारे नेता है, उन पे इतना आरोप लगा हुआ है, किसी ने क्या कर लिया। उनका तो सबूत भी प्रूफ में है, कोर्ट में भी है, हर जगह शो कर रहा है। बट ये है कि कन्हैया कुमार का तो शो ही नहीं हुआ कि आप एलिगेशन में आप पे लगा दूं, प्रूफ भी तो चाहिए ना उस पे एलिगेशन को शो करने के लिए। मनोज तिवारी बड़े नेता हैं, दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी के 2 बार से सांसद हैं, तो क्या लगता है कन्हैया उन्हें हरा देंगे? बिल्कुल हरा देंगे, क्योंकि पब्लिक का जो मोटिवेट है कि एजुकेशन, महंगाई, ये सब लेकर उनका पन्ना सिर्फ उनके अपने लिए फायदेमंद है। पब्लिक में कोई शो नहीं हुआ, पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं हुआ मनोज तिवारी से। तो मेरा मानना यही है कि कन्हैया कुमार जी जो हमारे प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं जनता हमारी गारंटी पर मोहर लगा रही है। नहीं, वो गलत फहमी में, गलतफहमी में। हाँ, गलत फहमी में। क्यों? पब्लिक को क्या चाहिए, जैसे कि उन्होंने बताया बड़ा भाई ने हमारे, कि एजुकेशन चाहिए बच्चों को और रोजगार चाहिए। हमारे बच्चों को हम लोगों ने अपनी लाइफ जितनी गुजारनी थी उतनी गुजार ली, बट ये हमारा आने वाले फ्यूचर जो हमारे बच्चे हैं, अगर बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो चोरी चकारी ये सब कुछ चलता रहेगा जैसे कि वो चाहते हैं। और मुस्लिम जो जितने भी हैं कैटेगरी के, उनको तो बिल्कुल ही इन्होंने एक साइड कर रखा है। हिंदू 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 क्या है, वो भी हम इंसान है और हम भी इंसान है। मान लीजिए मुझे ब्लड की जरूरत है, मुझे जब ब्लड चढ़ाया जा रहा है वो नहीं पूछा जाएगा उसका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या है। सिर्फ उसका ब्लड की जरूरत है तो नीड है, यानी कि ब्लड चढ़ रहा है उसे, उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता ब्लड में भी। लेकिन वो कहते हैं मुस्लिम महिलाएं जो है हमारे साथ, हमने 3 तलाक खत्म कर दिया। नहीं, गलत फहमी है। उन्होंने बहुत ज्यादा ये चीज का गलत जो क्या है ना 3 तलाक का, उन्हें इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। ये हमारा धार्मिक अपना है जो चलता आ रहा है हमारा सदियों से, हम लोग अपने बड़े बूढ़ों से भी सुनते हैं। उन्होंने इस चीज में गलत फैसला लिया है और ये अपना भी है। मान लीजिए मुझे ही अपने हस्बैंड से अलग होना है तो मैं खुद अपनी राजी से हो सकती हूँ, उसमें किसी का रोल नहीं है इसमें। उन्होंने गलत किया है, इस चीज के लिए मैं अब भी विरोध कर रही हूँ। और मोदी जी सुन रहे हैं तो सुनते रहिए। उन्होंने, क्योंकि उन्होंने शादी करी थी, करने के बाद छोड़ दी, वो कह रहे मैं तो अलग हूँ, कुछ भी नहीं है, तो फिर इतनी प्रॉपर्टी का करेंगे क्या वो? उनके बच्चे नहीं, कुछ नहीं, तो फिर पब्लिक जो है, फकीर हूं मैं, झोला लेके चला जाऊंगा। फकीर नहीं है ना वो, फकीर जरूर थे जब आए थे यहाँ पे, जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं ना, जब फकीर थे। अब बनने के बाद तो नहीं है। उनकी उठा के देख लीजिए हिस्ट्री, कितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनके पास, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। जो गरीब है बेचारा फुटपाथ पर रह रहा है, उनको तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो 2 वक्त की छोड़िए, एक टाइम मिल जाए सुकून से तो वही बेहतर है। इस टाइम महंगाई इतनी, सिलेंडर भी देख लीजिए, राशन भी देख लीजिए, आपने 5 किलो राशन का फ्री दे दिया। ये फ्री का जमाना नहीं है, फ्री नहीं दे रहे मोदी जी, केजरीवाल भी दे रहे हैं। फ्री का जमाना नहीं है। राशन में जो दे रहे हैं ना वो कि फ्री मिल रहा है, फ्री, वो हमारा ही अपना हक है। हम लोग इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे। हम सुई भी खरीद रहे तब भी हम टैक्स दे रहे हैं। पब्लिक इस चीज को समझ रही है कि उनको किसको लाना है। मोदी जी गलत फहमी में जी रहे हैं और गलत फहमी में ही जीते रहेंगे वो। इस बार क्या होगा 24 में? 2024 में नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। नहीं, 400 पार नहीं, गलत फहमी है। 400 पार मोदी जी आएंगे जी। कौन आएगा? बीजेपी आएगी जी। गठबंधन बीजेपी आएगी, आएगी। गठबंधन। और मैं बस, मेरे को तो ना दाल चाहिए, ना चीनी चाहिए, ना रोटी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ दिल्ली को ना नशा मुक्त कर दिया जाए। किसने? दिल्ली को नशा मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे जो ये नशा हो रहा है, मैं खुद नशा करता हूँ भाई, मैं खुद करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ 12 साल से भुगत रहा हूँ। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, अभी तक नशा मुक्त क्यों नहीं हुआ?
हैं? 10 साल से बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में क्यों? यूपी में बताओ, योगी जी है यूपी में, कहाँ हो रहा है नशा? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, खुला नशा हो रहा है दिल्ली में भाई। यूपी में नशा भी हो रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है। तो बिल्डोजर भाई, तो जो गलत करेंगे उनके ऊपर तो बिल्डोजर चला है, मेरे घर तो नहीं चला बिल्डोजर। आप गलत करोगे तो आपके घर पे बुलडोजर चलेगा, वो हाँ सही है? हाँ, बिल्कुल गलत करेंगे तो बिल्डोजर क्या, हम पे भी चला दो बिल्डोजर, हम चलवाने के लिए तैयार है, पर जब गलती नहीं होगी तो फिर हम थोड़ी ना बिल्डोजर चलवाए। रोजगार मिल भाई रोजगार ना, रोजगार मांगता नहीं है कोई बंदा, हाथ का हुनर होना चाहिए। क्या करते हो अभी आप? मैं केक बनाता हूँ भैया। केक बनाते हो? हाँ, बाकी सारे काम आते हैं, डिश टीवी का भी काम कर लेता हूँ, कैमरा भी चला लेता हूँ, माता का भवन भी लगा लेता हूँ, साउंड भी चला अच्छा, ये लेता बताओ, हूँ। मोदी जी के 5 काम ऐसे बताओ 10 साल में जो आपसे, जिससे आप खुश हो। खुश हूँ। पहला राम मंदिर, राम मंदिर का, पहला राम मंदिर, ठीक है। राम मंदिर काम। दूसरा तो आप जानते ही हो, तीसरा भी आप जानते ही हो, ठीक है, वो तो पेंडिंग में है, ठीक है। और मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बाकी आप जानते हो, ठीक है। बताओ ना, एक बता दिया राम मंदिर, और एक बता दिया, दूसरा बताओ। दूसरा बता देता हूँ, 3 तलाक खत्म करवा दिए मोदी जी ने। चलो तीसरा बताओ। तीसरा बताओ, मेरे को क्या मिला? मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे को तो कमाना खाना है बस। जो बात है, जो सत्य है वो सत्य है। बस मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ आपको भाई। काम बताओ तीसरा, चलो दो। तीसरा छोड़ो तुम। आपको काम नहीं पता फिर? अरे मैंने बता तो दिया, 2 तो बता दिया, हमारे लिए 2 ही बहुत है। तीसरा 5 बताओ ना। अरे 5 भाई यार याद नहीं है मेरे को, फोन भाई चला नहीं रहा मैं बहुत दिन से चला नहीं रहा हूँ फोन भाई, याद नहीं है मेरे को। फोन में काम थोड़ी बस होता है। मैं इतना बोलना चाहूंगा, मोदी बेस्ट, मोदी बेस्ट, हाँ मोदी बेस्ट। मोदी अगर बेस्ट है तो कुछ काम भी तो किए होंगे ना, वो बताओ। बहुत काम किया है, वो तो आपको ही पता यार है, 5 काम तो वो तो आपको ही पता है, बट आई हैव नो आइडिया, यू नो दैट, आपको तो पता ही है, आपको तो पता ही है। जब मोदी जी ने काम किया है तो 5 काम नहीं गिना पा रहे आप? कैसे काम किया है बताओ। सर जी मैं बता तो केजरीवाल जी ने जो काम किया है वो ये 5 कह रहे हैं मोदी जी के, मैं केजरीवाल जी के 50 ही। 5 काम देखिए, महिलाओं को फ्री में बस, जो कि हमारा टिकट लगता था। एजुकेशन का सबसे मस्ट, पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि एजुकेशन हमारे बच्चों को बहुत अच्छी मिल रही है। जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती थी, वो अब सरकारी स्कूलों में देख लीजिए, दिल्ली सरकार का हर स्कूल एक आपको इतना बढ़िया मिलेगा, उसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी करती है। प्राइवेट स्कूल भी फेल हो रहे हैं क्योंकि काम वो भी बता रही है, काम आप भी बता रहे हो। अरे सुन तो लो, आप बता रहे हो राम मंदिर काम किया है, वो कह रही है एजुकेशन पे काम किया है। तो आपको एजुकेशन चाहिए मंदिर चाहिए, ये बताओ। हमें एजुकेशन चाहिए। मंदिर चाहिए। ये बताओ आपके लिए बड़ा कौन है? एजुकेशन आपके लिए बड़ा कौन है? हमारे लिए एजुकेशन मस्ट है। आपके लिए बड़ा, ऊपर वाले ने भेजा है ना, तो एजुकेशन भी होना चाहिए। आप बताओ तो। ऊपर वाले ने ये कहा है कि आपके 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, उनका सही इस्तेमाल कीजिए, ना कि आप ड्रग्स लीजिए। दिमाग आपका काम करता है, दिमाग दिया ऊपर वाले ने, तो दिमाग का इस्तेमाल करिए आप। ये नहीं कि ड्रग्स में लगी हुई आप ड्रग्स के लिए कह रहे हो, मोदी जी ड्रग्स करते हैं इसलिए आप मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनका मोदी जी का करो, अमित शाह का करो, आपके योगी जी है उनका करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन में केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब किया है। बिजली का देखो, उन्होंने 200 यूनिट जो थे गरीब परिवार के थे, जिनको 200, 300, 400 रुपए का बिल आता था, मुझे सब पता है। मुझे मत बताइए जेल में है। मैंने सुना केजरीवाल जी जेल में, केजरीवाल जी जेल में बन गया। अभी ने काम मिल गया, अभी कटोरा मिलेगा, वहाँ बैठेंगे जाके। कटोरा तो नहीं मिलेगा भाई, हम खुद हमें भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। रोजगार जरूरी है, मंदिर जरूरी है। रोजगार जरूरी है। देखो हाँ या ना, मैं बताओ सिर्फ। इम्पोर्टेंट दोनों चीज है, ठीक है। देखो जिसे कुछ ना आता हो वो तो बेरोजगारी करके रोता रहे, ठीक है। कहते हैं अगर BA, MA, BTech, B.Ed, ये सब जो पास कर चुके हैं सब बेरोजगार घूम रहे हैं। ये देखो ग्रेजुएशन करके बेरोजगार। मैं तो 10वीं फेल हूँ, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ। केजरीवाल की ये नशा आप कहाँ से रहा? कहाँ से आ रहा है भाई, मुझे क्या पता कहाँ से आ रहा है, पर जहाँ पे है वहाँ तो बंद करवाओ। हाँ मैं करता हूँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बिकवाना छुड़वा दो, पीना। हमने काम किया जनता के लिए, किसके लिए? यहाँ तो एक दिन भी काम नहीं किया, एक दिन भी काम नहीं किया। सब जगह सिलेंडर भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं,
यहाँ कौन से भेज रहे हैं पैसे? गाँव गाँव में सिलेंडर भी जा रहे हैं, पैसे भी जा रहे हैं, बताओ, मकान भी बनवा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो कह रहे राशन दे रही है हम सबको। नहीं, यहाँ नहीं है, नहीं मिल रहा, नहीं अभी तक राशन नहीं मिला नहीं, किसी को? बिल्कुल भी नहीं है, सिलेंडर भी नहीं है, यहाँ पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ लोग कुछ नहीं। 1200 का सिलेंडर भेज रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ नहीं मिल रहा कुछ भी। और कहीं नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पे, बताओ। प्रधानमंत्री ये जनता खुश है हमारे से। जी, जनता कोई भी खुश नहीं है, जी, जी कोई खुश नहीं है। कांग्रेस ही आनी चाहिए अब यहाँ पे। जी बीजेपी की नहीं, बीजेपी से तो दूर है, दूर। बीजेपी का तो नाम मोदी जी कह रहे हैं 400 पार सीट लेंगे। अरे क्यों लेकर आएंगे? आप तो दिल्ली में आना ही नहीं चाहिए वो। आने नहीं चाहिए। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? अब तो वो कांग्रेस जीतनी चाहिए बस। कांग्रेस भरोसा है कांग्रेस? भरोसा भाई, लाखों वोट हैं, चाहिए। लाखों करोड़ों भाई दिल्ली में कारोबार नहीं है बिल्कुल भी, दुनिया परेशान हो गई, पता हो लाखों तो। वोट हैं, लाखों। केजरीवाल को आना चाहिए। घर में हमारे है रांड बेबा है, कोई कमाई नहीं है, हमें आंखों से दिखता भी नहीं, हम मजदूरी भी नहीं करने जाते पर आई हम। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं सबका काम हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं, हमें राशन भी नहीं मिलता है। जवान बेटी हमारी घर में बैठी है, जब बताओ, हर जगह दे रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, हम गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। मिलती है पेंशन कह रहे हैं। पेंशन ये नहीं है मेरी बंदी, ना 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 क्या ना, लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? मान दिलवाया है मोदी नहीं, जी कह रहे बिल्कुल हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं देते, नहीं कुछ नहीं देते, कुछ नहीं। जवान बेटी घर में बैठी, शादी करने को सोचता नहीं, काम पराया कर नहीं पाते हम 28 साल की उम्र से हम रांडे बाबा बैठे हैं। हमारा कोई एक बच्चा कमाने वाला वो अलग है, उसकी बीवी है, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें कुछ नहीं मिलता। मैसेज डालते हैं कि दे रहे हैं, मनोज तिवारी है, कभी आपके इलाके में आए हैं? हैं? मनोज तिवारी जो आपके एमपी है, सांसद आते हैं यहाँ पर? यहाँ पर कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। मनोज तिवारी नहीं आना चाहिए। सुनता, हम गरीबों को कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। वो तो कोई कह रहे नहीं हैं, गरीबों की सुनता। प्रधानमंत्री कहते हैं गरीब का बच्चा हूँ, हाँ, गरीबों गरीबों के नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। ये न सुन रहे, यहाँ न सुन रहे, यहाँ तो काम धंधों से भी बैठा है आदमी, घरों में पट पड़े हुए हैं बिल्कुल ही। कांग्रेस जानी अब की बार पक्का। ऐसा क्या है कांग्रेस में जो कांग्रेस को लाना बहुत कुछ है भाई कांग्रेस में, सब कुछ है भाई। क्या कर सकती है? भाई महंगाई नहीं है, उनके टाइम में सब कुछ सस्ता था, सिलेंडर खाने खाना को पता है, किसके सर से बंधेगी पकड़ो, ये किसी को नहीं पता है। कांग्रेस का कहना है कमाओ और खाने दो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा इस बार? कांग्रेस आप मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। मशीनों से जीतेंगे, मशीनों से अगर जीतेंगे ईमानदारी से नहीं जीतेंगे।